हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाउ योर मार्क्ड आंसर चेंज। कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर हमने मार्क्स मतलब हमने जो ऑप्शन कुछ और लगाया था, अब जब आंसर की हमारे पास आई है तो उसके अंदर हमारे आंसर चेंज हो गए। बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने आंसर सही लगाया होगा। आप पहले आपके पास जो भी आंसर आया होगा, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन था 1 2 3 4, इसके ऊपर 4 ऑप्शन थे। मान लो इसका ये सही आंसर है और आपने यही इसका आंसर क्या लगाया था। लेकिन जब अब आपने आपने अब आंसर की खोली तो आपको क्या देख रहे हो कि आपका ये वाला आंसर टिक लगा हुआ है। अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली बात, अगर किसी की ये मैं एक बात बताता हूँ। जैसे आपका पेपर 2 घंटे का था, 2 आवर के अंदर आपने अपना पेपर कर लिया होगा। उसके बाद जब हम रीचेक करते हैं ना, जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या कुछ ऑप्शन चेंज कर देते हैं पढ़ते पढ़ते। जैसे मैंने पहली बार में सही आंसर लगाया था बिल्कुल, लेकिन मेरा पूरा पेपर हो गया 100 के 100 क्वेश्चन। फिर जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा, और जब मैं देखूंगा कि यार इससे सही तो ये भी लग रहा है, माइंड में कन्फ्यूजन होता है इसमें और इसमें। तो जैसे पहले हमने सही लगाया था, लेकिन दोबारा पढ़ते समय क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं नहीं ये नहीं, इससे ज़्यादा बेटर ये होगा, हम ये लगा देते हैं अगली बार में, और फिर हम घर आ जाते हैं। जब घर आके हम अपने आंसर की खोल के देखते हैं तो हमारा आंसर क्या लगा मिलेगा हमें, ये वाला। लेकिन हमें याद क्या रहेगा कि नहीं यार मैंने तो सेकंड लगाया था, इसने पता नहीं फोर्थ कैसे लगा दिया, ऐसा हमारा आंसर बदल गया। एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये भी, और होता है बहुत। मेरे साथ भी कई बार हुआ है एग्जाम के अंदर। तो ऐसी कॉमन चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये हो जाती है इजली। एक तो प्रॉब्लम ये है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं सर जेन्युइन है, बिल्कुल मैंने वही लगाया था और मेरा आंसर इन्होंने क्या चेंज कर दिया। फार्मेसी वालों ने या क्या नाम है मोहल्ला क्लिनिक वालों ने मेरा आंसर चेंज कर दिया। मैंने तो यही आंसर लगाया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मेरा आंसर पलट दिया। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा। अभी मैं उनके बल्कि रिप्लाई नहीं कर पाया। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं उनके रिप्लाई करना भी स्टार्ट करूँगा। तो मतलब बहुत का ये होगा नहीं सर मैंने तो यही लगाया था, लेकिन इन्होंने मेरा आंसर बदल दिया। तो आप क्या करना, इनकी वेबसाइट है, इनकी जो वेबसाइट है ध्यान से नोट कर लो। इनसे कांटेक्ट करने का बस यही है। वेबसाइट कह रहा हूँ, सॉरी, मेल आईडी। इनकी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आप क्या है अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आईडी है, इसका आंसर मैंने ये टिक किया था और मेरा ये आया है। आप यहाँ वो मतलब सिर्फ कमेंट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई भी हमारे पास चारा नहीं है। मैं एक एक रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ जो रियल में हो सकता है। अभी हम जाके, अभी इनका वो था जब एडमिट कार्ड था, तो इन्होंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के अंदर, GGSIPU यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के अंदर वो रखा हुआ था कि जिसके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है वहाँ जाके ठीक करवा सकता है, लेकिन वो एडमिट कार्ड के लिए था। अब इनसे कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही ईमेल आईडी है जो मुझे पता है, और यही है जो मैंने सर्च किया, यही मिली है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है वो उस पर मेल कर सकता है बस, और अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। बाकी मैं सही बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का ये चांस भी हो सकता है। तो आप ये भी देख के चलना कि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है और बहुत के साथ होता होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन थे। हमने पहले हमें कन्फ्यूज़न था फर्स्ट और फोर्थ में। पहले हमने फर्स्ट लगाया था, लेकिन जब पेपर पूरा होने के बाद हमें कन्फ्यूज़न हुआ, हमने इसे हटा के क्या है फोर्थ लगा दिया। अब हम घर पे आके देख रहे हैं तो फर्स्ट आंसर सही है, तो हमें क्या याद आता है, नहीं यार मैंने फर्स्ट ही लगाया था और फर्स्ट ही सही है, इन्होंने मेरा पता नहीं फोर्थ कैसे कर दिया। जिनके क्वेश्चन होंगे उन्हें साफ साफ दिख गया होगा कि मतलब उनके दिमाग में वो कंफ्यूजन होगा इन 2 ऑप्शन में। जो आपका गलत टिक हुआ है आपको ध्यान से सोचो, क्या आपको इसमें और सही वाले में कंफ्यूजन था नहीं था। मैक्सिमम चांस है होगा। और जो बिल्कुल जेन्युइन है या जिनका बिल्कुल पक्का है वो तो इस मेल आईडी पे कर ही लेंगे कांटेक्ट, और बाकी की मैंने बता दी है प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक बहुत क्वेश्चन मेरे से पूछा है टेंडन वाला, इसका मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको प्रूव दिया है कि आप ये कर सकते हो। इस बार भी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन था व्हाट इज द टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन। इसका आंसर इन्होंने क्या लगा रखा है, लिगामेंट। और इस जिस भी बच्चे की है ये, उसने क्या लगा रखा है, ऑप्शन 1 टेंडन। तो ये बिल्कुल ठीक है इनका, लेकिन यहाँ क्या लगा रखा है, सी। आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, और 101% ये सही है।
और आपके 200 रुपीज़ भी क्या आपको वापस मिल जाएंगे। इसके लिए क्या है, आपको एक सबूत देना पड़ेगा। तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो ये इजीली मिल गया मुझे भी, तो मैंने भी आपको प्रोवाइड करवा दिया। ये यहाँ लिखा हुआ है टेंडन विच अटैच स्केलेटन मसल्स टू बोन, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ये इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब आप, और या इस तरह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देना एनसीईआरटी का है, क्लास 11 चैप्टर 7, बस इतना लिख दोगे, या खाली एनसीईआरटी लिख दोगे तो भी क्या आपका चल जाएगा। एक क्वेश्चन था ये वाला, एंड में था, ये भी बहुत पूछा है। एक ये था, कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इज डायग्नोज्ड एज, जो कंडीशन है ना एबनॉर्मल इंक्रीज आरबीसी का इन ब्लड में, ये डायग्नोज किस तरह होती है। तो ये डायग्नोज किस तरह होती है, बहुत से कह रहे हैं कि सर इसका पॉलीसाइथीमिया लगाया हमने, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे पॉलीसाइबीमिया लिखा है, साइथीमिया तो है ही नहीं। और पॉलीसाइथीमिया कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी का काउंट क्या है, बढ़ जाता है। और ये क्या है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डायग्नोज्ड एज। आप पॉलीसाइथीमिया भी देख सकते हैं, पॉलीसाई बी में लगा रहे हैं, कोई वर्ड ही नहीं है, तो आप इस पे ये ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि सर पॉलीसाई बी में कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन में क्यों आया, जब भी कोई वर्ड बनता ही नहीं है। पॉलीसाइथीमिया होता है जिसका मतलब ही क्या होता है, ये रहा, इसकी यहाँ से देख सकते हैं पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब है। इसे बोलते हैं ए डिजीज स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ आरबीसी सेल इंक्रीज इन ब्लड, आरबीसी का ब्लड के अंदर क्या इंक्रीज हो जाना। एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोज्ड एज, डायग्नोज लिखा है यहाँ, तो आप देख लेना इसका। अगर आपको किसी बुक के अंदर मिले तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि ये ऑप्शन ही गलत है इसका, ये वाला। लुकेमिया सबको पता ही है, क्या बोलते हैं इसे, ब्लड कैंसर या डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाना, नॉर्मली ब्लड कैंसर बोलते हैं ऐसे सिंपली। तो ये बात बतानी थी। आप जिनके भी आंसर चेंज हुए हैं, मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है, अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो आप मतलब आप उसके अंदर कमेंट के अंदर शेयर कर देना, जितने भी बच्चे होंगे सभी आपस में देख लेंगे। और अगर मैं उसका रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप आपस में भी उसका रिप्लाई या बता सकते हैं किसी बच्चों को। हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि इस हर उसके ऊपर वो करे। तो आप क्या, जैसा कि किसी बच्चे ने कोई अपना भेजा कि सर इसका बता दो कि इस पे हम ऑब्जेक्शन डाल सकते नहीं, अगर किसी को पता है कि हाँ इस पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, इसका आपको जो प्रूफ है इस बुक के अंदर मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उस बच्चे की हेल्प कर देना। किसी के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो मतलब अगले को क्या है, नौकरी लेने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी, और आपका क्या है, आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई मैंने एक पुण्य कर्म कर दिया। तो बस इतना ही मुझे बताना था। ये आपके आंसर कैसे चेंज हुए, इसका जो मुझे रीज़न मैं बता सकता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अब बहुत से जेन्युइन लोग भी होंगे जिन्होंने लगाया ये था पलट गया, तो उनके पास तो अभी क्या सिर्फ ये ही एक चारा है। और जो बाकी मैंने संभावना बताई है, आप में से मतलब मुझे पता है आप ईमानदार लोग हो, जो मैंने संभावना बताई है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये संभावना मैं सही बता रहा हूँ या बिल्कुल निराधार है। एक दो मेरे पास कमेंट आए भी हैं कि हाँ सर आप सही, मतलब मैंने उन्हें कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने बाद में रिप्लाई करके बताया। मुझे जान के बहुत खुश हुई अगर आप कोई भी चीज़ एडमिट कर रहे हो कि हाँ सर आप सही बता रहे हो कि हाँ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो कुछ बच्चों के साथ कुछ बच्चों का कमेंट वापस भी आया है, हाँ सर ऐसा ही हुआ है, मतलब मैंने पहले ये लगाया था, मुझे कन्फ्यूजन इसमें भी था, मैंने बाद में अपना ऑप्शन पलट दिया और इसी वजह से मेरा आंसर गलत हो गया। आप कमेंट में चेक भी कर सकते हो, पिछली वीडियो के अंदर ये आया भी है। अब मुझे याद नहीं है, जस्ट पिछली इनसे 2-3 वीडियो पहले कमेंटों के अंदर ये कमेंट भी था, मैंने रिप्लाई किया था इसलिए मुझे याद है। तो इस तरह की दिक्कत भी हुई है, जिनकी वो है कि जिन्हें लगता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो जेन्युइन है, तो उनके लिए मैंने ये रास्ता बता दिया। बाकी के लिए ये हो गया, और मैंने ये पॉलीसाइथीमिया और टेंडन वाला आपको क्वेश्चन बता दिया। पॉलीसाइथीमिया वाले पे मैं अभी भी बता दूं, आप लोगों को पता होगा डीएसएसबी वगैरह हर एग्जाम के अंदर ये इशू आता है कि ये क्वेश्चन गलत वो क्वेश्चन गलत। वो क्या है, सभी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं मानते वैलिड, कुछ ही क्वेश्चन पे मानते हैं। जैसे इसका मैं जेन्युइन मिला है,
जो मैं ये टेंडन वाला है इसका जेन्युइन पता लगा है, तो इस पे उन्हें मानना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। बाकी मैं पॉलीसाइथीमिया के ऊपर 100% श्योर नहीं हूँ कि वो उस ऑब्जेक्शन को वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक और मेरे भाई का कमेंट आया था कि सर आपने जो बता रखा है ना ये कि जैसे ये वाला टेंडन लिगामेंट ये वाला था, तो सर मैंने इस पे लिगामेंट का ऑप्शन टिक कर रखा है, तो मेरा सही है फिलहाल ये। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डाल के इसे टेंडन पे कर दिया तो क्या मेरा 1 मार्क्स कट जाएगा? तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ, हाँ कट जाएगा। अगर ये कंसीडर किया, अगर ये टेंडन सही करेंगे तो जिसने टेंडन किया होगा उन सबको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और जिन्होंने लुकेमिया कर रखा होगा उनका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन्होंने आंसर की जारी करते हुए भी यही कहा है कि ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनलाइज आंसर की में आपके नंबर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हाँ भाई, अब मतलब तले दिल से या थोड़े दुखी दिल से मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हाँ अगर आपने मतलब लिगामेंट लगा रखा था और इस पे अगर ये ऑब्जेक्शन डलेगा, वो तो सीधी सी बात है बहुत लोग डालेंगे, तो इस पर सजेशन वो डलेगा तो ये आपका 1 मार्क्स क्या है इसके अंदर कम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि कहीं और आपने ठीक कर रखा होगा तो वहाँ बढ़ भी जाएगा, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन पे ही आपके ऑब्जेक्शन के वो मिलेंगे, सारे क्वेश्चन पे वो नहीं देते। कि अगर आप मतलब किसी किसी ने बताया कि सर 50 क्वेश्चन कि 50 क्वेश्चन के आंसर गलत है, भाई ऐसा है 50 क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं होते, आप कहीं ना कहीं पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो। 2 या 4 क्वेश्चन के मान सकते हैं, उसके अंदर से भी 2-4 में से भी 1-2 के ही मानेंगे और उस 1-2 की नंबर क्या है आपके बढ़ाएंगे। तो जो मेरा अभी तक का अनुभव कहता है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि DSSS वगैरह के जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर भी इस तरह के ऑब्जेक्शन के वो डलते हैं, तो अभी क्या 1-2 ऑब्जेक्शन को ही वैलिड मानते हैं। बाकी वे बताते कुछ नहीं कि हमने किसे वैलिड माना है किसे इनवैलिड, एक बस ऐसे ही अंदाज़ा लगता है कि जिसके पैसे रिफंड हो जाते हैं तो वो समझ लेता है कि हाँ भाई ये वाला जो मेरा वो था ये बिल्कुल 100% वैलिड माना गया है, इस उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो बस जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझे अनुभव था, ज्ञान तो नहीं कहूँगा, जितना मुझे अनुभव था उस हिसाब से मैंने आपको ये प्रक्रिया बता दी कि आपके आंसर चेंज कैसे हुए। अब आप कैसे अपना ऑब्जेक्शन डालोगे पिछले मैंने वीडियो में बता चुका कैसे डालोगे। आप में से ही कमेंट आए थे, मैं आपके कमेंट ही पढ़ रहा था, वहीं एक व्यक्ति मतलब पर्सन का, आई थिंक फीमेल थी वो, तो उनका कमेंट था कि सर मैंने ये डाल दिया है, तो उसके नीचे एक दूसरे बच्चे ने किसी ने पूछ रखा था कि आपने कैसे डाला, क्योंकि ये फीस वगैरह तो सबमिट नहीं हो रही, तो उन्होंने उसका कमेंट में रिप्लाई कर रखा था कि उन्होंने इसके ऑफिस में बात करी है और उन्होंने कहा कि फ़ोटो अपलोड कर दो और बाकी वो अपना आप देख लेंगे। तो ये कमेंट पढ़ के ही मैंने आपको बताया था कि आप भी फ़ोटो अपलोड करके साथ में इस पर मेल और कर दो, तो आपका क्या थोड़ा और सॉलिड काम हो जाएगा। और ये आप 1-2 बार फीस सबमिट करने की कोशिश करना, अगर नहीं होती है तो आपने अपने हैंड से काम कर दिया है, बाकी जो होगा वो अब आम आदमी वाले अपना आप देखेंगे। तो बस यही चीज़ मुझे बतानी थी। अगर कुछ और भी बताना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट के अंदर कि सर ये टॉपिक रह गया या सर इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा और एलाबोरेट कर दो, तो 2-4 मिनट की वीडियो वहाँ भी बना दूंगा मैं। तो बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, और बस ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, सबका रिजल्ट अच्छा जाए, और जो योग्य पर्सन है उसे ज़रूर नौकरी मिलनी चाहिए और उन्हें मिलेगी भी। तो बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव, ऐसे ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। अब इतनी खास कुछ वो नहीं पता, मतलब आती है इंग्लिश ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसलिए अजीब सा लगता है। ठीक है तो भाई, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे बोलना नहीं आता कि कैसे फॉर्मली स्टार्ट कैसे करते हैं वीडियो में, कि हाँ फलाना ढिकाना क्या बोल के स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करने से पहले क्या शुभ वचन बोलने होते हैं, नहीं पता। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो बहुत समझदार है, वो सब समझ लेते हैं। हाँ ठीक है चल हो गया, ख़त्म ख़त्म करो। हमें कोई वो इतना नहीं है कि मैं लास्ट में भी एक पंच लाइन बोल के जाऊँ कि ठीक है वीडियो बंद करने से पहले एक पंच लाइन ख़त्म करने से पहले बोलूँ, एक वीडियो स्टार्ट होती है एक पंच लाइन बोलूँ। तो ठीक है आप समझदार हो, अब पंच लाइन मैं कहाँ से तैयार करूँगा इतनी जल्दी। ठीक है, बिना पंच लाइन की समझ जाना। ओके, थैंक यू सो मच।